आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस, सेवेंथ स्टैंडर्ड का जनरल साइंस। चलिए पहला चैप्टर देखते हैं कौन सा है। द लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशन और क्लासिफिकेशन। इसका मतलब है वर्गीकरण और अनुकूलन, अनुकूलन और वर्गीकरण। चलिए देखते हैं, लेट्स रिकॉल। इन व्हाट डिफरेंट वेज इज द डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स। हमें इस धरती पे अलग अलग तरह तरह के जीवाणु दिखते हैं, अलग अलग तरीके के लिविंग थिंग हमारे पृथ्वी पर है। सपोज इन व्हाट डिफरेंट वेज इज द डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स। कौन 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 किस किस प्रकार के हमें लिविंग थिंग्स हमें दिखते हैं इस पृथ्वी पे। चलिए देखते हैं। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स इज फाउंड ऑन द अर्थ। हमें इस पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार के और अच्छे अच्छी तरीके के लिविंग थिंग और जो प्लांट्स होते हैं हमें इस पृथ्वी पे नज़र आते हैं और हमें देखने को मिलते हैं। सम प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको कलरफुल फ्लावर्स है, जैसे कि रोज़ और लोटस। ये अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पृथ्वी पर फ्लावर है। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर वेयर एज सम आर टू बी फाउंड इन डेजर्ट्स विच हैव अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर। अब सम प्लांट्स जो जो कुछ प्लांट है वो सभी प्लांट्स ऐसा नहीं कि वो पानी के बाहर भी ग्रो होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो पानी के अंदर ही ग्रो होते हैं, और कुछ प्लांट डेजर्ट में होते हैं। वहाँ पे स्कैरसिटी मीन्स कमतरता। डेजर्ट में पानी की कमतरता है, तभी भी वहाँ पे प्लांट्स होते हैं। सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोई रीजन्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सिर्फ स्नोई रीजन में हमें दिखते हैं। स्नोई रीजन का मतलब है जो बर्फ का जो प्रदेश है उसे कहते हैं स्नोई रीजन। स्नोई मीन्स बर्फा। सम प्लांट्स कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप वेयर एज सम आर ह्यूज इन साइज। कुछ प्लांट जो ऐसे हैं जो हमें जिसे हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, यूज करने के बाद ही हमें उसे देख सकते हैं। और कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जो उनका जो साइज है वो बहुत ही बड़ा होता है। लाइक प्लांट्स एनिमल टू शो डाइवर्सिटी। जैसे पृथ्वी पर अलग अलग तरीके के प्लांट्स है, उसी तरह तरीके के एनिमल इस पृथ्वी पर वेगवेगळे डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग प्रकार के एनिमल हमारे धरती पर रहते हैं। सम आर यूनिसेल्युलर, अदर मल्टी सेल्युलर। कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ मल्टी सेल्युलर होते हैं। अब ये तो आपको सभी को पता है। सम आर वर्टेब्रेट्स वेयर एज अदर आर इनवर्टेब्रेट्स। जो कुछ प्लांट्स और जो कुछ एनिमल होते हैं वो वर्टेब्रेट्स होते हैं, वेयर एज अदर एज इनवर्टेब्रेट्स। कुछ एनिमल जो वर्टेब्रेट्स होते हैं और कुछ इनवर्टेब्रेट्स होते हैं। द वर्ल्ड is full of a variety of animal, aquatic, terrestrial, amphibian, reptilian, aerial, etc. ये जो पृथ्वी है यह सभी पृथ्वी लिविंग थिंग से भरी हुई है। जैसे कि हमारे पृथ्वी पर जैसे कि एनिमल है, प्लांट्स है, और सभी एनिमल एक जैसे नहीं है, सभी एनिमल एक साथ रहते नहीं है। सभी प्लांट्स एक जैसे नहीं है। मगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस प्रकार के प्लांट्स, किस किस प्रकार के एनिमल धरती पर है। एक्वेटिक प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एरियल। एक्वेटिक प्लांट का मीनिंग है जो पानी में एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं उसे एक्वेटिक कहते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स जो एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एरियल। कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एम्फीबियन होते हैं, कुछ रेप्टिलियन होते हैं, कुछ एरियल होते हैं।
These observations give rise to the question, how did this great diversity come into being? इस ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं कि ये विविधता ही इस धरती पे कैसे आई वो डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग प्रकार के, इस अलग अलग प्रकार के प्लांट कैसे है, वो कैसे ग्रो करते हैं, एनिमल कैसे ग्रो करते हैं, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। आर द प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइप? कैन यू elaborate on any differences between the two? Are the plants and animal from Kashmir and Rajasthan of the same type? Can you elaborate on any differences between the two? अभी राजस्थान और कश्मीर में वो कैसे और एक ही तरीके के वो प्लांट है। Coniferous trees like pine and deodar flourish in snowy regions like Kashmir. However, in the deserts of Rajasthan, plants like cactus and acacia babul are to be found. The camel, a desert animal, is not found in Kashmir. What is the reason for these differences? Coniferous trees like pine and deodar flourish in snowy regions like Kashmir. अब कश्मीर में कौन से प्लांट्स होते हैं? कश्मीर में ओनली देवदार, फ्लोरिश और कॉनिफेरस और देवदार फ्लोरिश का मीन्स है कि जो कश्मीर में जो प्लांट्स होते हैं वो रूप की तरह होते हैं। जैसे कि आपने वो रूप देखा होगा रेड कलर का, वो नीचे नीचे उनका उनका जो स्टाइल होता है वो नीचे नीचे होता है। उस पे पानी जब गिरता है वो तो नीचे चला आता है। जो प्लांट लाइक कश्मीर, हाउएवर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान प्लांट लाइक कैक्टस एंड एकेसिया बाबुल आर टू बी फाउंड। जैसे कश्मीर में देवदार जैसे प्लांट्स होते हैं, जैसे ही राजस्थान में कैक्टस होते हैं। कैक्टस मीन्स आपको सभी को पता होगा, कैक्टस मीन्स जो यहाँ पे ड्राइंग में दिखा है कैक्टस होते हैं, राजस्थान में कैक्टस होते हैं। और एकेसिया मीन्स बाबुल, ये राजस्थान में हमें दिखते हैं। द कैमल और डेजर्ट एनिमल इज़ नॉट फाउंड इन कश्मीर। अब कैमल है, कैमल हमें कहाँ पे मिलता है? ओनली डेजर्ट में। कहाँ पे मिलता है? ओनली डेजर्ट में। वो हमें कश्मीर में नहीं मिलेगा, ओनली डेजर्ट में हमें मिलेगा। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस डिफरेंसेस? इसका क्या रीज़न है? इसका जो क्वेश्चन पूछा है, जब एनिमल अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग तरह तरीके के वो खाते पीते, अलग अलग डिज़ाइन में वो ग्रो करते हैं। एडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? ग्रेजुअल चेंज एक्वायर इन द बॉडी पार्ट्स एंड आल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग्स। अनुकूलन क्या होता है? ग्रेजुअल चेंजेस का मीन्स समझो वहाँ पे कोई रह रहा है तो वहाँ पे उसका अनुकूलन हो जाता है, उसके शरीर को आदत लग जाती है, उस डिज़ाइन में रहने की उसे आदत लग जाती है इसे। और सपोज कोई प्राणी है और वो स्नोई रीजन में रहता है और समझो 10-15 दिन के बाद वो अच्छे से रहने लगा है, उसे हम कह सकते हैं अनुकूलन। सच चेंजेस आर कॉल्ड एडेप्टेशन। जो सपोज जहाँ पे जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो वहाँ पे रहने लगे, उनके बिहेवियर में जो ऑर्गेनिजम्स उनके बिहेवियर में बदल हो गया है, उनका बिहेवियर ऐसा हो गया कि वो वहाँ पे रहने के लायक हो गए, उसे कहते हैं एडेप्टेशन। दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और उसे अनुकूलन के बाद एडेप्टेशन के बाद वो लॉन्ग पीरियड तक वहाँ पे रहते हैं। एडेप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट visit various water bodies such as a river, brook, pond, lake in your surroundings. What differences do you observe between terrestrial and aquatic plants? अभी आपको एक एक्टिविटी जैसे करना है, करके देखना है। विजिट वेरियस वाटर बॉडीज सच एज अ रिवर। आपको एक पॉन्ड ढूंढना है,
और पॉन्ड ढूंढने के बाद उसे उसमें जो लाइक उसमें जो एनिमल होते हैं जैसे कि फिश होती है पॉन्ड्स में। और फिश क्या है, वो एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट और टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल जो एनिमल होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मीन जो ज़मीन पर उगते हैं उसे टेरेस्ट्रियल कहते हैं। और जो एक्वेटिक रहते हैं उसे एक्वेटिक रहते हैं, वो पानी में ग्रो होते हैं। Some of the aquatic plants are firmly rooted in the soil at the bottom of the water bodies. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी में भी पानी में ही ग्रो करते हैं। उसके और उसके जो रूट जो होते हैं वो पानी में सॉइल में गए होते हैं और पानी के अंदर ही वो ग्रो होते हैं। वो पानी के अंदर ही उस प्लांट का जितना जितना एज है, सपोज जितना एज है, सपोज लाइक एनी प्लांट देयर लिव्ड फ्रॉम 5 years, एनी प्लांट देयर लिव्ड 5 years सिंस लास्ट 5 year। वहाँ पे जो प्लांट्स है वो वहाँ पे प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, उसका अनुकूलन हो गया है। द स्टेम्स आर सबमर्जेड वाइल लीव एंड फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस, हाउएवर सम प्लांट्स आर एंटायरली अफ्लोट। और जो सपोज लोटस लोटस जो है, जो लोटस का जो रूट्स है वो पानी के अंदर ही होता है। और उन लोटस के लीव्स और फ्लावर कैसे होते हैं, फ्लोट फ्लोट होते हैं। फ्लोट का मीन्स ऊपर तरंगना, पानी के ऊपर तरंगना। वो और वहाँ पे वो पानी के ऊपर तरंगते। हाउएवर सम प्लांट्स आर इंटायरली अफ्लोट, देयर रूट्स आर नॉट एंचोर्ड इन द सॉइल। और कोई प्लांट तो ऐसे है वो सभी सभी का सभी इंटायरली में सभी का सभी पानी के ऊपर तैरता है, फ्लोट होता है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखा होगा, लोटस के साइड में अलॉन्ग द लोटस के साइड में एक छोटा सा प्लांट है, उसके जो रूट है पानी में ही है और कुछ पार्ट जो है ट्रीज का जो पानी के ऊपर है। देयर रूट्स आर नॉट एंचोर्ड इन द सॉइल। और जो उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में नहीं जाए होते और पानी में ही रहते हैं और ऐसे ही वो प्लांट ग्रो करते हैं। द सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टीम्स ऑफ मेनी aquatic plants are covered with a waxy layer. Leaves of some aquatic plants are thin and slender like a ribbon. The surface of leaves and stem of many aquatic plants are covered with a waxy layer. वैक्जी लेयर जो पानी में जो प्लांट पानी में रहते हैं और पानी में ग्रो होते हैं, उनके जो उन पे जो लेयर होता है वो वैक्जी लेयर होता है। उस वैक्जी लेयर के वजह से क्या होता है, वो वो ख़राब नहीं होता है और हम कहते हैं वो सड़ नहीं जाता है। वो ज़्यादा देर पानी में रहता है तो वो सड़ता नहीं है और अच्छे से अच्छे उस लेयर की वजह से वो अच्छा रहता है। लीव्स ऑफ सम aquatic plants आर थीन एंड स्लेंडर लाइक अ रिबन। कुछ एक्वाटिक प्लांट ऐसे ऐसे होते हैं, वो थिन होते हैं। थिन का मतलब थिन का मीन छोटा छोटा लाइक अ लीप। और जो स्लेंडर लाइक रिबन, और उसके जो लीप होते हैं और रिबन की तरह होते हैं। रिबन तो सभी को पता है। दिस शेप्स हेल्प देम टू withstand fast currents of water. Air spaces in steams and petioles of aquatic plants are useful for floating in water. Air space, दिस शेप्स हेल्प्स देम टू विथस्टैंड फास्ट करंट ऑफ वाटर। और उस रिबन की तरह से वो स्लेंडर शेप्स होता है, बारीक शेप्स होता है। और उसमें क्या फ़ायदा है, उस रिबन की तरह जो लिप होते हैं उसका फ़ायदा क्या है, वो प्लांट्स को फ्लोट करने के लिए मदद होती है और प्लांट अच्छी तरह से फ्लोट करता है। एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स, take two potted plant, one a cactus and the other a leafy plant. The tie plastic bags loosely around the leaves of these plants and keep them in sunlight from early in the morning in the afternoon. Bring those pots into the classroom and observe them. अब आपको एक एक्टिविटी करना है, ट्राई दिस। टेक टू पॉटेड प्लांट्स, आपको दो प्लांट्स लेने हैं। वन अ कैक्टस एंड
ऑन द अदर लीफी प्लांट। वन कैक्टस लेना है और एक लीफी पान लेना है। लीफी पान मतलब उसको बहुत सारे लीफ है, वो प्लांट लेना है छोटा सा। और प्लास्टिक में, दोनों ही प्लास्टिक में सेम आपको वो लगाने हैं। सेम आपको लगाने के बाद वो सनलाइट में रखने हैं। सनलाइट का में सूर्य प्रकाश जो होता है उसमें रखना है। उसमें रखने के बाद आपको वो सुबह क्लासरूम में लाना है और आप ही देख सकते हैं उसका क्या परिणाम हो गया है और क्या हो गया है। हैज़ द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द बोथ बैग्स। अच्छा, और दूसरे दिन आप देखोगे जो आपने बैग्स लिए होगी और उस बैग में जो पानी डाला होगा उसमें सेम पानी रहेगा। चलिए नीचे देखते हैं क्या रहेगा और नहीं रहेगा। Desert plants are either leafless or their leaves are like small needles or have been modified into thorns। और डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं, वो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके लीव्स कैसे होते हैं, वो थ्रोन की तरह होता है। थोन की तरह, थोन्स मीन्स वो कांटे होते हैं, वो थोन्स मीन्स कांटे, वो थोन्स मीन्स कांटे, वो थोन्स होते हैं। उनका जो डेवलपमेंट हुआ होता है, मॉडिफाई होता है, वो इनटू थोन्स होता है। लाइक जो लिप होते हैं वो लिप के थोन्स हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट दे लूज वेरी लिटल वाटर बाय इवोपोरेशन। द स्टीम स्टोर वाटर एंड फूड एंड देयर इज देयर फॉर फ्लेशी इवोपोरेशन। लाइक वो डेजर्ट में प्लांट फ्रेश फ्लेशी कैसे दिखते हैं, वो क्या करते हैं, इवोपोरेशन स्टोर वाटर। उनके जो डेजर्ट के जो प्लांट्स है वो उनका स्टीम क्या करता है, वो पानी वाटर ऑब्जॉर्व कर लेता है। क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। और ऑब्जॉर्व करने के बाद उस स्टीम में बहुत सारा पानी रहता है। फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स देयर रूट्स penetrate deep into the soil and some roots spread away into the soil in search of water. There is a thick layer of a waxy substance on the stem of this plant too। उनके जो फोटोसिंथेसिस होते हैं डेजर्ट के प्लांट के, वो प्रकाश संश्लेषण करते उसको, उस प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। डेजर्ट के प्लांट वो खुद ही प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं और जो पानी है और अंदर वो सोच लेते हैं। और उनका जो वैक्सी लेयर तैयार होता है, उसके वजह से वो डेजर्ट के प्लांट सूखते नहीं है और वैसे ही फ्लेशी रहते हैं। एडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ स्नोई रीजन। In that way are sloping branches useful to plant in a snowy region। स्लॉपिंग स्लॉपिंग का मीन्स जो आपको यहाँ पे देवदार का ट्री दिया हुआ है। इन व्हाट वे स्लॉपिंग ब्रांचेज यूजफुल टू प्लांट इन अ स्नोवी रीजन। आपको यहाँ पे जो देवदार का प्लांट दिया हुआ है उसमें वो क्या यूज़फुल है, वो स्लॉपिंग है, लाइक अमर रूप की तरह है। उसमें कुछ पानी गिरता है तो वो नीचे आता है। उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा जो ये है कि उस पर जो बर्फ़ गिरता है और बर्फ़ गिरने के बाद वो प्लांट्स पे नहीं रहता और वो बर्फ़ घिस कर नीचे आ जाती है। इसलिए क्या होता है, वो देवदार जैसे ट्री को कुछ हानि नहीं होती है और ट्री स्नोई रीजन में अच्छा रहता है। प्लांट ऑफ स्नोई रीजन मेनली इंक्लूड कॉनिफर्स like deodar and pine। These trees are conical in shapes due to their sloping branches। उनका जो उनका जो शेप है, शेप कैसा है, वो नीचे वाला शेप उनका शेप है। और उनका जो आकार है उसमें कुछ भी गिर जाए, पानी गिर जाए, बर्फ़ गिर जाए, वो ऊपर लिप पर नहीं जम सकता, क्योंकि उसका जो आकार है वो घिसता हुआ आकार है। In the heavy snowfall and extreme cold in this region, their conical shapes prevent the snow from accumulating on the tree, and the thick bark help the tree to withstand cold। और जो बर्फ़ गिरती है उस शेप की वजह से बर्फ़ ट्री पे नहीं रहती और उस ट्री को कुछ नहीं हो जाता, इसलिए वो स्नोई रीजन में
कंटिन्यूसली बर्फ़ चलने की वजह से हम सोचते हैं कि वहाँ वहाँ के जो ट्रीज है वो ख़राब क्यों नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती, उनका जो शेप होता है वो अलग ही तरीके का होता है, और कोई भी बर्फ़ उन पे स्टोर नहीं होती, और वो बर्फ़ नीचे गिर जाती है, इसलिए कुछ उस पेड़ को कुछ हानि नहीं हो जाती है। Adaptation in plant in forest design. A variety of plants, trees, shrubs, and herbs are found in the forest. These plants compete amongst themselves for sunlight. Hence, trees grow tall to get sunlight, and climber and vines grow to a great heights with the support of trees. Spring like tendrils on the stream of some climbers is an example of adaptation. जो जो प्लांट्स होते हैं, वो जंगल में जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हाई हाई होते हैं और टॉल होते हैं। वो टॉल होने के बाद वो खुद के सनलाइट के लिए उन पे कंपटीशन चलता है। कंपटीशन जैसे कंपटीशन चलता है, मतलब वो क्लाइम का मतलब वो टॉल होते हैं, उससे भी बढ़िया टॉल होते हैं, उससे भी बढ़िया टॉल होते हैं, और वो ऐसे कंपटीशन उनमें चलता रहता है। एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स. These are types of bushes and grasses are found in the grassland. Fibers root of grasses prevent soil erosion. Forests in the equatorial region are dense. Animals like tiger, elephants, and deer can remain hidden in these grasses. However, grasses in the cold regions are very short. Animals like the rabbit are found in such grasses. Whales, vast meadows are found in hilly एरियाज एज वेल एज प्लेन्स. जो बुशेस होते हैं वो अलग अलग प्रकार के बुशेस होते हैं. बुशेस का मीन जो छोटे छोटे घास होते हैं उन्हें कहते हैं बुशेस. और वो सॉइल में इरोजन होते हैं. इरोजन का मतलब वहाँ पे वो बढ़ते हैं. Observe and note down and the adaptation in the part of life for plants like potato, groundnut, yam, water hyacinth, aloe, acacia, carrot, onion, beet, bitter gourd, grape, wine, and other plant in your surroundings. Adaptation for ingestion of food in plant. Most of the plants are anchored in the ground and are eutrophic. However, plants like Deodar, Kaskuta are parasitic. The plant body of Deodar consists of yellow wire-like stem. It is leafless and cannot perform photosynthesis. However, it has hostilial sucking roots for absorbing nutrients from the host plant. These roots penetrate up to the conducting vessel of the host plant to absorb water and food. Fungi do not have chlorophyll and cannot perform photosynthesis. They obtain food from starchy foodstuff like bhakri and bread. They have root-like fibers for absorption of food. Plants need nitrogen, phosphorus, and potassium for growth. Plants like grow in the soil which is deficient in nitrogen, like Drosera, Sandew, Venus, Platra, pitcher plant fulfill their need for nitrogen by consuming insect. Adaptation are seen in these plants which serve to attract insect and hold them captive. My friend, the internet. Collect information about plant adaptation from website. Adaptation in animal. Make a list of animal in your surroundings. Compare the diversity of animal listed of your friend with your list. Discuss the for food habits, the characteristics of body structure, the vertebral column, wings, gills, tails, etc. and prepare a chart. What differences do you see between terrestrial and aquatic animal? As compared to terrestrial animal, the skin and body shape of aquatic animal appearance to have undergone change. Fishes have scales on the skin and fins on the body. Their body tapers towards both its ends.
like a spindle fish with gills instead of a nose. Their eyes have transparent eyelids. They have air bladders within the body with to help them to float.
पहिला Darwin's theory of evolution. Great scientist. Charles Darwin, a biologist, studied numerous types of plant and animal and suggested that only those organisms are likely to survive which can best adapt themselves to a changing environment. This is called the theory of survival of the fittest. This is Darwin's first principle. If an organism is born with a new beneficial characteristic characteristics and he is able to survive, this change is preserved in the next generation. This is Darwin's second principle and is called the theory of natural selection. Classification of living organisms. Why are living things classified? Which are the criteria used for classification for of plant and animal? Let's recall. It is difficult to study and remember all the organisms in this diverse living world at the same time. Classification helped in this respect. Different scientists have used different criteria and independently classified plants and animals. A hierarchy is formed in the classification that start with kingdom animalia and kingdom plenty. Further groups and subgroups are formed depending upon basic similarities and difference. This is called hierarchy of classification. Biomineral nomenclature of Carl Linnaeus. Imagine that there are four students with a name Kabir and Kabir or Kiran in a classroom. If you are talking about in any of them, how would you ensure that other know which one of them you are talking about without any confusion? We would tell the full name, either the first name and the last name. This is similar to binomial nomenclature. Binomial nomenclature is used to identify each organisms. Accordingly, a scientific name has been assigned to each organism. It consists of the two. Cancel. The first part is genus and second species. All identified organisms have been assigned a binomial name as per the guidelines of the International Code of Nomenclature. All the organisms of a species are so similar that, irrespective of differences in color, height, habitats, and habits, they can reproduce among themselves and from new individuals like themselves. For example, all domestic cats in the world belong to the same same species. The same is true in the case of animals like hen, cow, dog, etc., and plants like mango, what my means. Plant structure and function. What helps us to easily identify the plants around us? Which are the various parts of plants? The root, stem, leaves, flower, fruit, etc. of different plants are different. We can identify plants with the help of these different characteristics. Let us now acquaint ourselves with these plant organ in greater detail. Keep a moistened ball of crumpled paper in a conical place some soaked moth beans gram seeds in the flag between the paper and the glass wall. Observe and note the change in the seeds in 2 or 3 days. The part that grows from inside the seed towards the soil is called the radical, and the part through grows above the soil is called the plumule. The root that forms from the radical grows into the ground. The root is thick near the ground and gradually tapers to a pointed end. This part of the plant growing below the soil for support is called root.
Robot roots. Roots of some plants produce secondary roots that grow obliquely and spread far and wide in the soil. Roots support the plant. This type of root is called a taproot. Roots bear hair-like process near the root tips. Root tips. These are root hairs. The root tip is delicate. This is the reason of the growth of the root. The tip is covered by cap-like structure called the root cap. The root cap protects the root tip from injuries. Thus, there are two main types of root: tap root and fibrous root. Dictyollianous plant have tap roots, while monocotyledonous plants have fibrous root. So, the seed of plants like mustard, sorghum, jawar, maize, corn, pea, coriander, etc. in an earthen pot. Cultivate the plant for 8 days once the plants grow 15 to 20 cm high, uproot them. Carefully while the soil is moist and put them gently in a large conical flask containing water. The soil will get roots carefully to see which plants have tap roots and which ones have fibrous root. Plants like maize, sugarcane, sorghum have two types of roots. Some roots are underground, whereas some grows from the stem just above the soil. The latter are called adventitious roots. Besides the normal function like absorption of water and minerals, ensuring the and supporting the plant's root perform some other function. True roots show some modification to perform these additional function. Roots runners, breathing roots, etc. Take some water in a small glass jar, put a plant in it in such a way that its roots are dipped in the water. Mark the water level on the jar and add 5 ml of the soil. The water record the water soil level on the next day. Discuss your observation in the class. Stem. The stem grows above the soil from the flumble of the sprouting seeds. As the sprout grows, sprouting seeds as the sprout increase. 2. There are nodes on the stem. Leaves come out at the nodes. The part of the stem between two nodes is called an internode. The tip of the apical end of the stem is called a bud. Observe a branch of any plant and identify its different parts as per the diagram. Complete the chart collecting information about the other local plants. Leaves grow from the nodes on a stem. Leaves are generally thin, flat, and green in color. The broad, spread out part of the leaf is called the leaf blade or comma, and its edge is called the leaf margin. Its margin may be interdenate or oval. Properties of natural resources. Which are the gases present in air? Why is air called a homogeneous mixture? What are the uses of the various gases in air? Properties of air. Air is all around us. We cannot see it, yet we feel the presence of air. When we inhale air is taken in through the nose. If we blow on our hand through our lips, we can feel the air. Take a stick from broom on or a paper or plastic straw. The two rubber balloons of the same size at the two ends of the stick. See to it that the stick remains horizontal. Now remove one balloon, inflate it and tie it again at its take an injection syringe without the needles. Put its
piston and absorb it as you do so. The piston can be pulled out easily. The piston then remains in that position even if you let it go. Now close the inlet hole of the sirens tightly with your thumb. Pull the pistons and let it go. Is the force required to pull out the piston more or less than before? Does the piston remain as it is after you let it go? The molecules of the gases in the air are in constant motion. When these molecules strike a body, they create pressure on that bodies in this pressure of air that we call atmosphere. I think goes want to send their voice on the YouTube on fooling. Aniket, that's I am saying is right. Is it right? I got want to send their voice on YouTube. On pulling the piston with the inlet hole, the sirens close, more space becomes available to the air in the siren, and it becomes rarefied. As a result, the pressure of the air in the siren is lowered. Comparatively, the pressure of the piston is less is immediately. Can you tell how do plants produce their own food? Plants also need food for their growth. They can produce their own food with the help of sunlight and chlorophyll. Plants make their food in their leaves using water and nutrients from the soil and carbon dioxide from the air. The process is called photosynthesis. Sunlight, oxygen, carbon dioxide, chlorophyll in leaves, water, minerals. Food safety. Complete the following chart with the correct information. All constituents of food, carbohydrates, fats, protein, vitamins, minerals, fibers, and water are necessary for the proper growth of the body. We get these nutrients from food material like wheat, jawar, pulse, rice, vegetables, fruit. However, what will happen if these food material are infested by insect or spoiled in a way? Factors responsible for food spoilage. Sometimes food of or their skins turn black. Some foodstuff give out a fall or bad odor. Such foodstuff are not suitable for us to eat. Sometimes naturally available food material are spoiled by wrong handling as when they are overcooked or improperly stored. Say in a damp place is in such case the quality of the food material deter, deteriorates. They may also be spoiled during transportation. Can you give more such example of food spoilage? The foodstuff we consume, whether of animal or plant source, must be of the best quality. Otherwise, we may fall prey or to disease or illness. Food is said to be spoiled if there is a change in its color, odor, texture, quality, taste, and there is a loss of its nutrients. On a day out with our friend or family, we enjoy mouth-watering dishes like pani puri, sev puri, pav bhaji, vada pav, pizza, burger. But have you ever given a thought to how or where they were made, where they displayed and served hygienically? What was the source of the water used for preparing them? Discuss all this matter with your science teacher. Which fruit in the picture appear to be good to eat? Various kinds of changes occur in the food material. For example, fruit turn black or change taste, meat becomes sour, or peanuts become rancid. All these changes occur due to bacteria within the food material. Often, foods, grains, etc. produced in farms are damaged due to various reasons like improper handling, improper storage, improper transportation. Some
foodstuff like meat and milk are either acidic or alkaline. They may get spoiled due to chemical reaction on contact. The meal sometimes foodstuff may be spoiled due to contamination by microorganisms, insect from the surroundings air, water, and soil. Can you give some other example of factor that cause spoilage of food? Cell structure and microorganisms. What is the name of the minute components of which the body of a living organism is made? Is the live number of these smallest units the same in the bodies of all living organisms? Cosell, we have learned that cellular organization is the primary characteristics of all living organisms and that the cell is the fundamental structure and function unit of living organism. Complete the flow chart. We see the structural organisms of a book in the above flow chart. Similarly, there are organizational levels in living organisms too. These are cells, tissue, organ system, organism cells from the basic of structure and function of all living organisms. It is only with the help of cells that living organisms carry out all their different life process. Great scientist. In 1665, a scientist Robert Hooke observed a thin section of cork under a microscope. In this section, he saw a hexagonal compartments like those of a beehive. He named those compartments core cells. These terms is derived from the Latin word cella, which means small room. In 1838, in two scientists named J. Schleiden and Theodore Schwann formulated a theory about cellular structure which stated all living organisms are made up of cells and the cells is fundamental component of living organisms. In 1885, Rudolf Virchow stated that all cells are formed from pre-existing cells. The muscular system and digestive system in human beings. What is meant by organ system? How are the bones in our body joined to each other? Close your feet first tightly and bend your arm at the elbow. Now feel the upper part of this arm with the fingers of your other hand. What did you experience? Did you feel the harness in the upper arm? This fleshy part consists of muscles. Muscles contract and relax as different part of our body. Muscles give our body a specific shape and posture. Muscles are bundle of fibers that can contract and relax as required. What is the mutual relationship between muscles and bones? Muscles are firmly attached to bones by means of tendons. When muscles contract, there is movement at the joint, and the bones move either nearer to or away from each other. The action of muscles is necessary for all kinds of movement, from the small movement of eyelids to those that demand great strength as when chopping strength as when chopping wood with an axe.
where you use muscles of various movement like talking, laughing, walking, jumping, throwing. There are more than 600 muscles in the human body. Muscles contribute almost 40% of the weight weight of healthy adult human body. There are about 30 muscles in the human face. Our eyes, mouth, and nose are encircled by small muscles. Expression like happiness, sadness, fear are expressed by the movement of these muscles of the face.